हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और इसी के साथ हम रोज आपसे जुड़ते हैं। तो चलिए आज भी जुड़े हैं नए सेशन के साथ दोस्तों। देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है, आज कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि कोई भी हमारे साथ नया जुड़ा है तो प्लीज़ हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या कुछ खास है। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, शियोरी नारायण मेला। ठीक है, तो ये शियोरी नारायण मेला, शियोरी नारायण मेला किस स्टेट के अंदर लगता है, तो ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कहाँ लगता है दोस्तों शियोरी नारायण मेला? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पूछ लेगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुष्कर मेला पूछ लेगा आपसे कहाँ लगता है, राजस्थान में। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा पशुओं का सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। तो इस तरीके से आपको उत्सव और मेले भी याद होने चाहिए क्योंकि स्टैटिक जीके का एक पार्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है फैजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर या पटना। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फैजाबाद विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? तो किसके थे? होयसल, पांड्या या काकतीय वंश या चोल वंश। तो किसके थे? ऑप्शन नंबर सी काकतीय वंश। ठीक है, अब बात आती है विजयनगर अंपायर की। ठीक है, तो ये किसने बसाया था, ये आपको याद होना चाहिए। 1336 में दो भाइयों ने बसाया था जिनका नाम क्या था? हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये दो भाई थे जिन्होंने क्या किया था, विजयनगर अंपायर की स्थापना की थी। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो पूछ रहा है क्या, द लिटरेसी रेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो कितनी है दोस्तों? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 66.45, 67.02, 66% और 68.5%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 67.02%। ठीक है, आपसे पूछ लेगा इंडिया के अंदर हाई लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, केरला का है। ठीक है, और सबसे लोअर लिटरेसी रेट किसका है, तो बिहार का है। ठीक है, इस तरीके से आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेरा एक सेशन भी बना हुआ है जनगणना के ऊपर, सेंसस पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम का आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, सतरिया नृत्य है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, तो कौन सा सबसे नया क्लासिकल डांस? सतरिया। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा सतरिया डांस किसका एक रूप है, ये सतरिया डांस का संबंध किस स्टेट से है? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा असम से। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और पूछ लेगा सबसे पुराना डांस कौन सा है, तो सबसे पुराना डांस कौन सा है? भरतनाट्यम, यानी कि सबसे पुराना ओल्ड क्लासिकल डांस। ठीक है, तो पुराना शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। और आप सभी को पता ही है कथक कहाँ पे बनाया जाता है, यूपी के अंदर बनाया जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बाउल कहाँ का है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। और आपसे पूछ लेगा वेस्ट बंगाल के और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कीर्तन होता है। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो 14 जून को मनाया जाता है। अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूछ रहा कि अ क्रिकेटिंग लाइफ जो है उसका ऑथर कौन है? तो आपके ऑप्शन है सुनील गावस्कर, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, कपिल देव, टोनी गर्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब नीचे लिखा है सुनील गावस्कर जी के बारे में और कपिल देव। तो सुनील गावस्कर जी की आपको याद होनी चाहिए, कौन सी होती है? सनी डेज। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सनी डेज। ठीक है, और कपिल देव जी की कौन सी है? क्रिकेट माई लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और सचिन की तो आपको पता ही है, क्योंकि जिन्हें मास्टर ब्लास्टर बुलाया जाता है सचिन तेंदुलकर जी की। ठीक है, प्लेइंग इट माय वे। ठीक है, और आज सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी बुक है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, आज सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर सी LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब चंद्रयान 3 की बात आ गई तो पूछता चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च डेट पूछ लेगा। ठीक है, तो 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, और ये कब सफलतापूर्वक लैंड किया था इसने? ये आपसे पूछ लेगा दोस्तों। ठीक है, तो 23 अगस्त को हमने क्या बनाया था दोस्तों? जिसे स्पेस डे घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आपसे पूछ लेगा ये कहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और पूछ लेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो ये कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर पड़ता है। तो इतना आप याद रखेंगे क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सीकरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सीकरी मेला कहाँ किया जाता है? बेसिकली मथुरा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यदि ऑप्शन में मथुरा नहीं दे रखा होता और गाजियाबाद होता तो दोस्तों आपका गाजियाबाद भी राइट हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। झुका हुआ मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में स्थित है। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, वाराणसी। तो वाराणसी में स्थित है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम कौन सी आप सभी जानते हैं? ठीक है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। ठीक है, और अरावली रेंज या अरावली कौन सी है? सबसे पुरानी है। ठीक है, ओल्ड, और हिमालय आपकी न्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तेलंगाना। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा नागार्जुन सागर डैम कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको नहीं, यानी किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो किसके ऊपर बना हुआ है? कृष्णा रिवर के ऊपर। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वचा रोग है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी प्लेग्रा। ठीक है, नीचे दे रखा है रिकेट्स, किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। दूर की वस्तुओं को किसकी मदद से देखा जा सकता है? तो किससे देखा जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1964, 1966, 1974, 1982। तो कब किया गया था? 1964 में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर।
भारत में पहला डाकघर किसके यहाँ स्थापित किया गया, यानी कौन से स्टेट में स्थापित किया गया था पहला डाकघर, तो कहाँ किया गया था दोस्तों, मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया था, तो किसने किया था आप सभी जानते हैं, बलबन ने किया था। ठीक है, और यहाँ बात आती है इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। किसके नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था, तो किसके नाम पर बनवाया था, अपनी बेगम जोधाबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला फिल्म स्टार थी, यानी कि कौन थी आप सभी जानते हैं, एक ही थी और लास्ट अभी तक कोई नहीं हुई है, हो भी गई तो पता नहीं। एक्चुअली सबसे फर्स्ट का ही पूछा जाता है दोस्तों, तो आप ज्यादातर यही याद रखेंगे, तो कौन थी, नरगिस दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। राष्ट्रीय कांग्रेस को लोगों का सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने कहा, यानी कि हु कॉल्ड द नेशनल कांग्रेस अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, तो किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यानी कि लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस को लोगों का सूक्ष्म अल्पसंख्यक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 10 राजाओं की लड़ाई किसके तट पर लड़ी गई, तो 10 राजाओं की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी दोस्तों, रावी नदी के तट पर। ठीक है, उस समय रावी नदी का ओल्ड नेम परूशनी होता था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। राष्ट्रपति का महाभियोग किससे संबंधित है, यानी कि पूछ रहा है जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट पे वो किस आर्टिकल में दर्शाया गया, तो कहाँ दर्शाया गया है, आर्टिकल 61। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। पहली बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, कब हुई थी वो, कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। ठीक है, और किसके समय किसने की थी, ये भी आपसे पूछ लेगा, अज्ञात शत्रु या अजात शत्रु। ठीक है, तो उसने की थी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी डेली पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।